नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक मास का जो छठ हम लोग करते हैं, तो छठ के बाद एतवार पड़ता है। वो एतवार कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कब उठाएं, कब बैठाएं, उसमें क्या खा के व्रत को शुरुआत करें, बैठाने टाइम में क्या प्रसाद में चढ़ाएं, कैसे बैठाएं, इन्हीं सब बातों पर आज का मेरा ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब छठ समाप्त हो जाता है, हम लोग कार्तिक महीना में नवंबर जिसको बोलते हैं, वो छठ जब खत्म हो जाता है तो अगहन का एतवार, शुक्ल पक्ष का जो एतवार आता है, कृष्ण पक्ष का नहीं, शुक्ल पक्ष का जो पहला अगहन का एतवार आता है, जिसको संडे के नाम से जानते हैं, जिसको रविवार के नाम से भी जानते हैं, तो वो एतवार हम उपवास रखते हैं। तो एक दिन पहले, एतवार से पहले शनिवार आता है, उस दिन खाली बासी मुँहे ही बाल उल सब धो लीजिए, सात्विक भोजन करिए। और दूसरा दिन एतवार को निराजली आम का दतवन से मुँह धोइएगा। ब्रश वगैरह से मुंह नहीं, ब्रश नहीं किया जाता है। आम के दतवन से मुंह धोइए और बिना चाय पानी निराजली हम लोग रहते थे। हमारे यहाँ तो नहीं होता था, लेकिन हमारी माँ करती थी तो हम देखे थे, तो वही चीज़ थोड़ा या हम सोचे कि आप लोग को शेयर कर दें। तो आम का दतवन से वो मुँह धोती थी और उसके बाद में वो निराजली रह जाती थी जब तक अर्घ नहीं देती है। तो अर्घ देती थी 12 बजे से लेके 1 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 1:30-2 बजे के अंदर में अर्घ दे दिया जाता है। अर्घ क्या चीज़ से दिया जाता है कि दूध, चूड़ा और गुड़, वो भगवान को आहुति वहाँ पर दिया जाता है। आहुति दे के, और जो गंगा जल हुआ या कच्चा गाय का दूध हुआ, तो उसमें लाल वाला गुड़ जो होता है ना, गुड़ भगवान को लाल रंग बहुत पसंद है, तो वो लाल गुड़ डाल के माने जल में, या कच्चा दूध है तो दूध भी को, दूध, गुड़, सिंदूर, रोड़ी सब उस जल में डाल के, गुड़ भी डाल के, और तब भगवान को अर्घ दिया जाता है। और चूड़ा, गुड़ और दूध सान के आहुति दिया जाता है वहाँ पर। वस्त्र में क्या पहने, लाल कलर का अपना वस्त्र भी पहना जाता है। लाल साड़ी हो, ब्लाउज हो, चूड़ी हो, सिंदूर हो, बिंदी हो, जो भी श्रृंगार करना है, लाल महावर हो, इन्हीं सब वस्त्र, लाले कलर का सब वस्त्र पहन के, लाल फूल हो, उस अर्घ के टाइम में पुष्प भी लाले रंग का होना चाहिए। और वही सबसे अर्घ दे के गुड़, फिर एक बार रिपीट कर दे कि उस जल में गुड़, लाल फूल और रोड़ी, उसके बाद में जो गंगा जल हुआ या कच्चा दूध हुआ, सब कुछ डाल के अब भगवान, सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है। अर्घ का टाइमिंग है 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में आप अर्घ दे दीजिए, आहुति दीजिए। चूड़ा, गुड़ और दूध सान के वहाँ पर जो किनारे में आहुति दीजिएगा। आहुति मतलब हवन वगैरह, धूप अगरबत्ती जो जहाँ दिखाते हैं, हवन वगैरह करते हैं, तो वहाँ उसी में ये डाला जाता है। तो ये आहुति दे के, भगवान को अर्घ दे के, और अर्घ देने से पहले निराजली रहा जाता है, आम का दतवन धोया जाता है, मुंह धोया जाता है, लाल वस्त्र पहना जाता है, और तब वह अर्घ उर्घ दे के पूजा पाठ सब करके, उसके बाद में आप चाहें तो व्रत एक टाइम शाम को सब कुछ पूजा पाठ खत्म होने के बाद चूड़ा, गुड़, दूध, यही आप सात्विक भोजन आहार कर सकते हैं। और पानी एक बार पी सकते हैं। उसके बाद फिर चाय पानी नहीं, रात भर ऐसे ही रहिए बिना पानी चाय का। ये नहीं कि बार बार चाय पानी हम पी रहे हैं, बार बार और कुछ खा लिए, अर्घ दिया गया तो नहीं। वही अर्घ देने के बाद एक बार चूड़ा, गुड़, दूध सान के आप खा लीजिए। उसी समय जो जितना भी पानी आप शीतलता के साथ पी सकते हैं पी लीजिए। पी के दवाई वगैरह कुछ खाना है तो उसी समय खा लीजिए। और खा के तब वही रात भर ऐसे रहा जाता है। सुबह उठिए तो स्नान करके भगवान को, सूरज के भगवान को जल दे के, मंदिर में अपना पूजा पाठ करके, दक्षिणा ब्राह्मण को निकाल के, सीधा कुछ छूना चाहती हैं तो दाल, चावल, आलू जो भी सीधा निकाल के छू के, और तब आप बिना लहसुन प्याज का भोजन बना के आप पारण कर सकते हैं।
तो ये हो गया आपको व्रत कैसे करें, ये हो गया। अब आया व्रत, ये एतवार उद्यापन कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, अगहन का शुक्ल पक्ष का जो एतवार उठाते हैं, तो चाहे तो आप 2 एतवार कर सकते हैं, या तो पहला एक ठो लास्ट में जो पड़ता है वो 2 ठो भी किया जाता है, और नहीं तो 4 पड़ता है, या फिर कोई कोई एतवार 5 भी पड़ सकता है। तो बैसाख में बैठाया जाता है। अगहन से उठाइए, बैसाख में बैठाइए, जिसको अप्रैल महीना भी माना जाता है। तो ये बैसाख में बैठाया जाता है। और बैसाख में बैठाने का विधि आपको बता दें कि जहाँ बैठाइएगा वहाँ गोबर से या गंगा जल से साफ सफाई कर लीजिए, वहाँ चौका पूर लीजिए, एक पीढ़ा धो के रख लीजिए, और पीढ़ा के पास आप क्या कीजिए कि सूर्य भगवान का आकृति बना लीजिए। वो आटा से ही, चावल का आटा हो चाहे शुद्ध कोई आटा हो, उसी से आकृति बना लीजिए वहाँ पर। उसके बाद में पीढ़ा पर आटा के आप चाहे तो गुड़ से छोटे छोटे पिंडी बना के 11 गो या फिर जितना आपका इच्छा हो सके, 11 गो, 21 गो, 5 गो, 7 गो, जितना आपसे बन सके, वो आटा का छोटे 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 लड्डू जैसा पिंडी बना लीजिए। और उसके बाद गुड़ में पाग कर लीजिए। गुड़ में पाक करके और वो पिंडी मीठा बन गया, गुड़ पाक हो गया। जैसे मुरब्बा कैसे बनाते हैं उस टाइप का गुड़ पाक हो गया। वो मिठाई टाइप का घर में ही बनाया हुआ ये उद्यापन किया जाता है। तो या फिर चाहे तो आप छोटे छोटे गुलौरा के आकार भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपने माँ को ऐसे ही देखते थे कि आटा का छोटे छोटे पिंडी बना के गुड़ में पाक कर लेती थी, और उसके बाद में पीढ़ा के पास, वो पीढ़ा पर जो रखा हुआ चौका पर पीढ़ा है, उसमें सिंदूर से 7 जगह टिक देती थी या 5 जगह टिक देती थी, ऑरेंज कलर का सिंदूर से। और तब वहाँ लाल फूल चढ़ाती थी, और वहीं पे 5 जगह ये अपना प्रसाद रूपी ये चढ़ा के, धूप अगरबत्ती दिखा के, और वहाँ पर अपना मंत्र बोलती थी कि 4 दिया 4 बत्ती 4 चौके एके राती, ये सब मंत्र बोलती थी। तो वो ऐसा मंत्र बोलते हुए और भगवान को आचमन दे के प्रणाम करके, और तब वो क्षमा प्रार्थना करके वहाँ से ये उद्यापन अब हो गया, बैठा देगी। तब उसके बाद में जो प्रसाद बनाई थी उस दिन वही प्रसाद खा के ऐसी ही रह जाती थी मेरी माँ, और उसके बाद में दूसरा दिन वो भोजन ग्रहण करती थी। तो मेरे घर का नियम यही है दोस्तों, एतवार उठाने का और एतवार बैठाने का, अगहन मास का। अगहन में उठाइए, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, अगहन में उठाती थी। अगहन का जो शुक्ल पक्ष का पहला एतवार है वो उठाया जाता है, बैसाख में बैठाया जाता है। और बैठाने का विधि आपको हम बता ही दिए। चाहे तो आप 2 करके बैठा सकते हैं, चाहे तो आप 4-5 जितना एतवार आता है शुक्ल पक्ष में उतना करके आप बैठा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो से आपको बहुत लाभ मिला होगा और समझ में आ गया होगा। तो मेरा भाई वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, हम फिर से समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो भाई लाइक ज़रूर कीजिए।